हाँ तो सर आप डेट बताओ, उसके हिसाब से फिर मैं वो बता। अरे मैम डेट नहीं बता सकता मैं, अभी होने को तो अभी 1 दिन में हो जाए, नहीं तो 1 महीने में नहीं हो। सर फिर तो आप पूरा ही भरना, क्योंकि देखो संडे वाला मेरा काम था, भरो आप पेमेंट मत भरो, फिर आप 10,623 रुपये ही भरना। मैम एक काम कीजिए, 500 रुपये हफ्ता बांध दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। फिर भी पेमेंट कराओ सर, 10,623 का अमाउंट है, 4 महीने से पेमेंट नहीं करा रहे हो। तो ब्याज इतना थोड़ी लगाते, जितना लगाते चले जा रहे हो तुम लोग। सर ब्याज तो सर बात करेंगे तो ब्याज माफ होगा ना। देखो तो बात तो हम कर ही रहे हैं, आपका कॉल आता है तो उठा लेते हैं, हम तो बात करते हैं। देखो सर 6,200 रुपये का अमाउंट आप पे कर दो, बाकी का ब्याज माफ हो जाएगा। अच्छा। जो आपका जेन्युइन अमाउंट है, ठीक है। 6,200 रुपये। हाँ जी सर मैडम एक काम कीजिए ना, हेलो, हाँ जी कुछ ऐसा कर दीजिए, 500 रुपये हफ्ता करके मैं दे दूंगा। 500 रुपये मतलब 500 रुपये हर हफ्ता डाल दूंगा, अभी बैलेंस नहीं हो पा रही है मेरे पास। सर ऐसे नहीं हो सकता सर, पता है ब्याज का पैसा जो हट रहा है ना, वो इसी बात पे हट रहा है कि आप इकट्ठा पैसा भरोगे बैंक को। बैंक के भी कोई रूल होते हैं सर, ब्याज का पैसा हटाने का यही रीजन है कि आप इकट्ठा पैसा अगर बैंक को दे देते हो EMI का, तो आपका जो ब्याज है वो हटा दिया जाता है, वो माफ कर दिया जाता है। 6,200 आप भरोगे तो सारा ब्याज हट जाएगा, जो 5,500 का ब्याज लगा रखा है। हाँ वही तो, 5,500 का ब्याज पता नहीं कितने परसेंटेज से आपने लगा दिया उसमें। तो सर वो इसलिए लगाया है ना कि जो कस्टमर पेमेंट नहीं करते थे, अब आप ये देखो ना कि 4 महीने होने को आए तो ब्याज भी ना लगाए बैंक, कैसी बात कर रहे सर। ब्याज बैंक नहीं लगाएगा तो कोई कस्टमर पैसा ही नहीं भरेगा। अरे इतना ब्याज थोड़ी लगता है जितना तुम लोग लगा देते हो यार। तो सर ब्याज तो छोड़ो, कस्टमर मूल देने के लिए तैयार नहीं है। उतना ब्याज कोई बैंक नहीं लगाता, 1% 2% पे ब्याज लगता है। ब्याज तो चलो लगता है, कस्टमर मूल भी दे दे तो बैंक ब्याज माफ कर दे, लेकिन आपने तो कह दिया हर हफ्ते 500 रुपये दे दूंगा, जो कि आपकी एक ही EMI 3,334 रुपए की बन रही है। मैडम वो EMI भी नहीं भरी। मैडम कुछ ऐसा हिसाब बनाइए, 500 रुपये हफ्ता जमा करता रहूंगा, मेरा हिसाब फाइनल हो जाएगा। और बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मैम, मैं ये सेटलमेंट करने को बोल रहे हैं ना आप, सेटलमेंट नहीं कराना चाहता मैं। क्या कह रहे हैं सर, सेटलमेंट कराना है? ये आप सेटलमेंट कर रहे हैं या फिर इसको ऑफर दे रहे हैं मेरे को, ये बताइए, माफ क्यों कर रहे हैं? पर मैं ऑफर नहीं दे रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैंक क्या करता है कि कस्टमर अगर उनका जो 2 EMI बनी थी आपकी 3,334 रुपए की, दोनों EMI का आप टोटल करोगे तो 6,600 कुछ रुपए बनते हैं। वो अगर आप इकट्ठा आप भर दो तो ब्याज माफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बैंक ऐसे पैसा नहीं है, बैंक को उसका पैसा चाहिए जो उसने दिया है आपको। अच्छा मैडम, टोटल अमाउंट देना कितना है सारा टोटल अमाउंट अगर आपको दोगे तो 10,623 रुपए का है। अरे नहीं, 6,000 कुछ रुपए दे के पूरा क्लोज हो जाएगा लोन मेरा। हेलो हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, मैं ये कह रही हूँ मैडम, 6,000 जो आप बता रही हैं दे दूंगा तो लोन क्लोज हो जाएगा। हाँ सर, ये आप समझे नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि बैंक कहता है कि अगर उसका मूल का पैसा कस्टमर एक साथ भर देता है तो लोन क्लोज हो जाता है सर। अच्छा मैडम ये बताइए, ये जो आप बैंक माफ कर रही है, ठीक है, मुझे बाकी का पैसा, इसमें सिविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिविल पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? नहीं, इससे सिविल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिविल पे इफेक्ट जब पड़ता है जब आप 3,000 2,000 कुछ की पेमेंट करते, मतलब लोन क्लोज करवाने की बात करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हैं सर। हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, आप भी रिकॉर्ड कर लो। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, हमेशा रिकॉर्डिंग में रहता है मेरा फोन। हाँ जी, सिविल खराब नहीं होता सर। सिविल जब खराब होता है जब आप सेटलमेंट कराते हो, ये सेटलमेंट नहीं हो रहा। ये जो बैंक आपको वेवर दे रहा है, आपका ब्याज माफ कर रहा है, ये बैंक आपको ब्याज माफ कर रहा है, आप थोड़ी ना सेटलमेंट करा रहे हो। बैंक ने 2 EMI बनाई थी, आप 2 EMI पूरी भर रहे हो बैंक की, तो आपने टोटल, हाँ जी, आप जब बैंक की दोनों EMI भर रहे हो तो बैंक आपका सिविल खराब क्यों करेगा सर? ठीक है मैम, फिर इंतजाम करते हैं। ओके मैम।